हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्वो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया परमो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ॐ नारायण 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 नारायण। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद में सुबह प्रसंग चल रहा था। बद्ध जीव और मुक्त जीव के लक्षणों। जीव माने एक शरीर में जो प्राणों को चला रहा है और उसके माध्यम से पूरे शरीर को चला रहा है, उस चेतनात्मक आत्मा को जीव बोलते हैं। एक शुद्ध चैतन्य आत्मा है, वो तो साक्षी है, और एक चेतनात्मक माने साक्षी चैतन्य प्लस अंतःकरण या सूक्ष्म शरीर, इसको मिलाकर के जो एंटिटी है उसको बोलते हैं जीव। तो जीव इस शरीर को चलाता है, साक्षी तो देखता रहता है। और मेरे शरीर में जो साक्षी है वही सब आपके शरीर में भी साक्षी है। जैसे सूर्य पूरे संसार में एक ही है और चंद्रमा भी एक ही है, लेकिन ग्रह नक्षत्र तो बहुत सारे हैं। तो सूर्य के प्रकाश से वो ग्रह सब प्रकाशित मालूम होते हैं। ऐसे ही साक्षी ब्रह्म परमात्मा तो एक ही है, लेकिन एक एक शरीर में जो ये प्राण चल रहे हैं उनकी वजह से इनमें से अलग अलग एक एक मालूम पड़ता। तो जीव अनेक और एक श्री कंता। मुधा भेद
यद्यप कृतमाया लेकिन बिन हरि भजन न जाए उपाय कोटि उपाय। तो एक तो ये मालूम होना चाहिए हमको कि ये मैं जीवात्मा और वो जो साक्षी है ये नितांत भिन्न नहीं है। प्राण को लेकर के तो भिन्नता है, लेकिन जो वस्तु है, जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि अंगूठी में जो सोना है और हार में जो सोना है, तो अंगूठी और हार के आकृति में भेद है, उसमें इसलिए वजन का भी भेद है, लेकिन सुनार तो अपनी कसौटी पर कस लेता है, बोले दोनों में बराबर सोना है। शुद्धि जो है वो सोने की दोनों में बराबर। तो ऐसे ही जीवात्मा और एक ये परमात्मा साक्षी, इनकी शुद्धि तो शुद्ध स्वरूप तो एक ही है। बाकी तो प्रत्येक शरीर में ही जीवात्मा अलग अलग है और परमात्मा सब में एक है, तो अलग अलग भी है सब और एक भी है। परमात्मा रूप से सब एक है और व्यवहार करने वाले जो जीव है वो सब अलग अलग है। तो ये बंधा हुआ जीव कौन सा है? बंधा हुआ जीव वो है जो अविद्या से ग्रस्त है, जो नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, ये संसार क्या है, परमात्मा क्या है। भगवान ने उनको लक्ष्मण जी को समझाया ना, माया ईश न आप कहूं जान कहिए सो जीव। जो न तो ये जानता है कि माया क्या है, न ये जानता है कि ईश्वर क्या है, और न ये जानता है कि मैं कौन हूं, बस वही जीव है। कोई जीव के सींग पूछ नहीं हो सकता। और ईश्वर किसे कहते हैं कि बंध मोक्ष प्रद माया प्रेरक शिव। शिव वो है जो बंध और मोक्ष देने वाला है। देने वाला माने जिसकी कृपा से, जिसके ज्ञान से तो मुक्ति हो जाती है और जिसके अज्ञान से जीव बना रहता है। अज्ञान क्यों आया, क्यों नहीं आया? आप नहीं जानते तो नहीं जानते। आप रस्सी में सांप देखते हो, बोले क्यों देखते हो? क्या अंधेरे में देखते? अंधेरे की वजह से देखते। अरे उजाले में भी देखते, उजाले में सीपी में चांदी देखते। बात तो एक ही है, चाहे रस्सी में सांप देखो और चाहे सीपी में चांदी देखो। सीपी में चांदी रात को नहीं दिखाई पड़ेगी और रस्सी में सांप दिन के 12 बजे नहीं दिखाई पड़ेगा। और मृग तृष्णा का जल वो कब दिखाई पड़ेगा? वो भी दिन में ही दिखाई पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि केवल अंधेरे के कारण ही हम रस्सी को, कारण की छोड़िए, जो चीज जो है उसको वो न जानना, यही अविद्या है। तो बुद्धि में विद्या और अविद्या दोनों रहती हैं। ये जो हमारी बुद्धि है इसमें अविद्या और विद्या दोनों रहती है। बालक पैदा होता है तो शुरू से ABCD बोलने लगता है क्या? अरे वो तो उसको सिखाओगे तब बोलेगा। तो बुद्धि तो लेके पैदा होता है, परंतु उसमें ABCD नहीं होती है, काका गागा नहीं होती है। जैसा आप सिखा दोगे वैसे ही बोलने लगेगा। ऐसे ही जो जीव है इसको सिखाने से ही, बेसिखाए ही ये पहचानता नहीं है कि मैं कौन हूँ।
और सिखा दो, कोई महात्मा मिल जाए, शास्त्र कृपा हो जाए, ईश्वर कृपा हो जाए, और पता लग जाए कि मैं तो साक्षी ब्रह्म हूँ, यही मुक्त हो जाता है। तो बद्ध और मुक्त में क्या अंतर है? बस विद्या और अविद्या का अंतर है। अविद्याग्रस्त जीव बद्ध है और विद्या से वो मुक्त हो जाता है। लेकिन इकाई रहती है क्या? जैसे मैं अब अपने को 3.5 हाथ का मानता हूँ, तो ज्ञान होने पे क्या मैं 3.5 हाथ का नहीं मानूंगा? तो शरीर तो 3.5 हाथ का रहेगा, लेकिन शरीर मैं हूँ, ये भ्रांति नहीं रहेगी। मैं शरीर हूँ, ये भ्रांति नहीं रहेगी। लेकिन शरीर से जब व्यवहार होगा तो मैं शरीर हूँ ऐसे ही मान करके होगा, नहीं तो छोड़ दो व्यवहार। तो कैमरा है तो व्यवहार करो ही करो। और रोटी तो खाऊंगा ही, मत खाओ, जल्दी मर जाओगे। और क्या, मरने से डर लगता है क्या? तो अभी जीव, क्योंकि मैं तो आपका अरे अन्न से ही शरीर पैदा होता है, अन्न से ही बढ़ता है, और फिर अन्न ही खा जाता है इसे। बुढ़ापा और क्या है? जो 50 साल तक आपने खाया है उसी का ये भीतर विकार बनता है, और वो शरीर में विकृत होते होते बुढ़ापा हो जाता है। अब बोले कि ठीक है, मैं भी मुक्त हो गया, आप भी मुक्त हो गए, तो हम में और आप में क्या अंतर है? बद्ध जीव मुक्त हो गया तो एक मैं मुक्त हो गया, एक आप मुक्त हो गए, तो दो रहे? बोले दो नहीं रहे। शरीर से तो दो छोड़, जितने शरीर है उतने ही रहेंगे। लेकिन ये जो मैं है, अब आपका एक कोठरी से आजाद हो गया। इस कोठरी में ये मैं कैद था कि मैं यही हूं, अब ये आजाद हो गया। कोई कैदी को सजा हो गई थी, 10-15 साल की सजा थी, और घर में उसके कोई था नहीं। अब जब 10-15 साल बीत गए तो उसका बोले जाओ जेल से निकल के। बोले मैं तो जेल में ही रहना चाहता हूँ। बोले क्यों? कम से कम यहाँ रोटी तो मिलती है, घर पे तो मेरे कोई है नहीं, मुझे तो रोटी भी नहीं मिलेगी। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि हम तो मुक्त होकर के भी इसी शरीर में ही अपने आप को मानेंगे। तो वो तो जेल को ही अपना घर बना रखा है उन्होंने, उससे मुक्त होना चाहते नहीं होना। अच्छा, ईश्वर और जीव, ईश्वर भी मुक्त है और एक जीव भी मुक्त हो गया। तो बोले जीव क्या कह सकता है कि मैं ईश्वर हूं? तो नारायण जो कहते हैं कि मैं ईश्वर हूं वो खल ज्ञानी है, वो वेदांती नहीं है। मैं ब्रह्म हूं ये तो ज्ञान है, और मैं ईश्वर हूं ये घोर अज्ञान है। ये तो ऐसा ही जैसे मैं अपने को जीव मानता हूं, अब फिर मैं अपने को ईश्वर ईश्वर कहने लगा। तुम ईश्वर हो तो जरा श्रेष्ठ एक तिनका ही बनाकर दिखा दो हमको। ईश्वर तो उसको कहते हैं जो सारी सृष्टि का निर्माता हो। तो काम को लेकर के आप जब दो शरीरधारियों वाले जीव को एक नहीं कर सकते, तो ईश्वर को लेकर के कैसे एक कर सकते? सामने से गुरुजी आ गए, बोले हम और आप गुरुजी तो एक ही है ना, इसलिए हम क्यों प्रणाम कर। ये खल ज्ञान है, आसुर वेदांत है।
ये बद्ध और मुक्त जीवों के लक्षण हैं। अब कहते हैं कि जो मुक्त हो गया उसके व्यवहार में कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्या ख्याल है? व्यवहार में कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो कुछ लोग तो कहते हैं नहीं नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये वो तो साधक कभी रहे ही नहीं। अरे जब अज्ञानी थे तभी हम पहले 1 वर्ष पहले कुछ और हमारा व्यवहार था, और फिर साधन किया तो व्यवहार हमारा बदला। अब हम अंत में पहुंच गए कि मैं ब्रह्म हूँ, नारायण। तो व्यवहार में फर्क नहीं पड़ेगा क्या? तो दो मुक्त जीवों का व्यवहार एक सा नहीं हो सकता है। अब यही देख लो, सुखदेव जी है और व्यास जी हैं, पिता पुत्र हैं दोनों। व्यास जी गृहस्थ है और पुत्र विरक्त है। लेकिन पुत्र जो है वो जब आते हैं वहाँ परीक्षित को कथा सुनाने के लिए, तो पिताजी खड़े होकर उनका स्वागत करते हैं। क्योंकि व्यवहार जो है, ज्ञानी का लक्षण जो है वो त्याग वैराग्य है। अगर जीवन में त्याग वैराग्य नहीं आता है तो वो ज्ञानी है कि नहीं है ये पता नहीं। अपने आप कोई ज्ञानी है, कोई कहते रहो वो ठीक है, उससे किसी को लाभ नहीं होने वाला। बोले मत होए, हम तो ज्ञानी हैं, तो ठीक है आप ज्ञानी बने रहो, कौन मना कर रहा है? तो अज्ञानी भी कह सकता है, थोड़ा बहुत तो ज्ञानी सब होते ही है हमारा। तो कहते हैं भाई ज्ञानी का व्यवहार ऐसा होता है। सुनो, ये उड़िया बाबा जी महाराज ने महाराज श्री को कहा था कि ये श्लोक याद रखना व्यवहार के लिए। 11वें अध्याय का 16वां और 17वां श्लोक। न स्तुवीत न निंदेत कुर्वता साधुवा साधुवा वदतो गुणदोषाभ्याम वर्जिता समुद्रिक मुनि। एक तो वो मुनि हो जाता है, जिसको ज्ञान हो जाता है वो मुनि हो जाता है, माने मननशील हो जाता है। कर तो सकता है कि कर सकना अलग बात है, और करता क्या है ये अलग बात है। उसे कोई मनाही नहीं है कि तुम खेती नहीं कर सकते, व्यापार नहीं कर सकते, लेकिन तबीयत ही नहीं करती, हाथ पैर ही नहीं चलते, उसके क्या करेगा? लेकिन सूक्ष्म से सूक्ष्म बात अगर उसके सामने आएगी तो मननशील होता है, उसका मनन करता है और उसकी दृष्टि जो है सम हो जाती है। तो क्या है समम ब्रह्मो, गीता को निर्दोषम ही समम ब्रह्म, निर्दोषम ही समम ब्रह्मो तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। ये ब्रह्म जो है ये सम है, पहले से ही सम है। माने सब में, जड़ में, चेतन में, स्त्री में, पुरुष में, धरती में, आकाश में, सब में एक सा ही आत्मा भरा हुआ है, ठस। इसमें कोई दोष नहीं है। जो अपने को ब्रह्म जानेगा वो सब में सम हो जाएगा। निर्दोषम ही समम ब्रह्मो तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। इसलिए जिसने ब्रह्म को जाना वो सब में स्थित हो जाता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च
पंडिता समदर्शिना। ब्राह्मण हो, हाथी हो, कुत्ता हो, चांडाल हो, कोई हो, सब में उसे एक परमात्मा का ही साक्षात्कार होता है। लेकिन व्यवहार सबके साथ अलग अलग होता है। अगर व्यवहार हो तो नहीं तो तुकाराम थे, कौन थे वो, कुत्ते के पीछे जो हाँ घी की रोटी ओ घी की कटोरी लेके भागे। अरे महाराज रोटी चुपड़ी नहीं है, आपके गले में अटक जाएगी। लोग कहते हैं कि ज्ञानी समदर्शी होता है, समवर्ती नहीं होता। बहुत बड़ा शास्त्रार्थ करते हैं। जिनको व्यवहार में जरा ज्यादा आसक्ति है वो कहते नहीं नहीं सब नहीं हो सकता। तो वही का ये श्लोक था, निर्दोषम समम ब्रह्म। शंकराचार्य भगवान ने कहा कि वो सम ही होगा, क्योंकि ब्रह्म सम है। दृष्टि में भी सम होगा और व्यवहार भी में भी सम हो सकता है। तो कह रहे हैं कि समता का क्या प्रमाण है कि न स्तुवित न निंदित। न तो वो किसी की स्तुति करता है और न किसी की निंदा करता है, और उसकी कोई निंदा स्तुति करता है तो चाहे वो साधु हो चाहे असाधु हो, वो उसका ख्याल बुरा नहीं मानता और अच्छा भी नहीं मानता कि मेरी स्तुति कर रहा है। वदतो गुण दोषाभ्याम वर्धिता समुद्रिक मुनि। न कुर्यात् न वदेत् किंचित ध्यायेत् साधु असाधु वा आत्मा रामो वनया वृत्त्या विचरेत् जड़वन्मुनि। न तो वो कोई साधु बात करता है और न कोई असाधु बात करता है। अपनी दृष्टि में उसके में साधु असाधु की बात नहीं है। लेकिन किसी किसी शरीर से असाधु क्रिया भी हो जाती है और किसी किसी शरीर से साधु ही क्रिया होती है। तो इसमें शास्त्रकारों ने दो ही विचार प्रस्तुत किए हैं। या तो ज्ञान होने से पहले उसका व्यवहार जैसा था वैसा उसके बाद चलता रहता है, और या उसका कोई प्रारब्ध पूर्व जन्म का ऐसा उदय हो जाता है कि शरीर से वैसी क्रिया हो जाती है लेकिन वो करता नहीं है। आत्मा रामो वनयावृत्या, वो तो अपने आत्मा राम में ही मगन रहता है। विचरेत, विचरण करता है। जड़वन मुनि, कोई उसे पहचाने नहीं कि ये विद्वान है कि मूर्ख है। कहीं जाता है तो लोग कहते हैं बहुत बड़ा विद्वान है भाई, कहीं जाता है तो कहते हैं इससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है दुनिया में। अपनी अपनी दृष्टि है, कोई किसी को कुछ भी बोलो उसके ऊपर क्या फर्क पड़ता है। शब्द ब्रह्मणि निष्णातो न निष्णायात परे यदि श्रमस्तस्य श्रम फलो यद्धेनुमिव रक्षत। अब कोई गाय तो पाले और गाय दूध ही न दे, तो ऐसी गाय को पालने का क्या मतलब है। तो इसी प्रकार से शास्त्र तो खूब रट लिया है उसने। शब्द ब्रह्मणि निष्णात, शब्द ब्रह्म माने शास्त्र के शब्दों का तो खूब अभ्यास कर लिया उसने। लेकिन न निष्णायात परे यदि, लेकिन वो पर ब्रह्म में उसकी बुद्धि ठहरती नहीं, उसको समझ में ही नहीं आया, ज्ञान ही नहीं हुआ उसको। तो वो तो ऐसे ही है जैसे दूध न देने वाली गाय को कोई पाले।
अब कहते हैं कि अगर आप में इतनी योग्यता नहीं है, इसका क्या हेडिंग था, बद्ध मुक्त और भक्त जनों के लक्षण। अब कहते हैं आप में यदि इतनी योग्यता नहीं है कि आप तत्व ज्ञान प्राप्त कर सके, आप अधिकारी नहीं हो, या अधिकारी भी है तो कोई आपको सद्गुरु नहीं मिला, और सद्गुरु भी मिला और अधिकारी भी हुए, लेकिन प्रारब्ध आपका ऐसा खोटा है कि संसार से फुर्सत ही नहीं मिलती। धै काम धै काम धै काम, सुबह से शाम तक काम ही काम में लगे हुए हैं। जिसके दिमाग को फुर्सत नहीं है नारायण, उसको तत्व ज्ञान नहीं हो सकता। तो कहते हैं जिन लोगों को ऐसी कोई प्रतिबंध है जिसकी वजह से नहीं होता है, तो उनको मेरी भक्ति करनी चाहिए। भक्ति से जो प्रारब्ध के दोष हैं, या इसी जीवन में जो अति कार्य और अति भोग, इनसे जो प्रतिबंध बन गया है, उसकी निवृत्ति के लिए भगवान की भक्ति अनिवार्य है। अब भक्त के क्या लक्षण है, कैसे मालूम पड़े कि हम भक्त हो गए, या भक्ति भी किसी से प्राप्ति होती है ना, जैसे ज्ञान ज्ञानी से प्राप्त होता है, ऐसे ही भक्ति भी किसी भक्त से ही प्राप्त होती है। और या तो नारायण भगवान से प्राप्त होती है, ज्यादातर तो भगवान से ही प्राप्त होती है। कारण कि जिसका आप ध्यान करते हो वो सर्वशक्तिमान है। तो जब वो देखता है कि ये मुझे चाहता है, तो महाराज श्री के शब्दों में बोले कि चाहत तो मेरी भी है भाई। तू चाहता है तो मैं भी तेरे को चाहता हूँ। अब जैसा भी जुगाड़ करना होगा वो उसकी तरफ से जुगाड़ हो जाता है। अगर सीधा भक्ति देनी होगी तो सीधी भक्ति भी मिल जाती है, और किसी भक्त के द्वारा भक्ति देनी होगी तो वो भक्त भी मिल जाता है, और परिस्थिति बनानी होगी तो परिस्थिति भी बदल जाती है। आप ईश्वर को, भगवान को मानते हो और उसे शक्तिशाली नहीं मानते हो, ये तो आपके मानने का दोष है। शास्त्र में तो ऐसा नहीं है। और ये बहुत सारे लक्षण दिए हैं। ये एक्चुअली क्या है कि जिसको भगवान की शुद्धा भक्ति प्राप्त हो गई है और जिसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया है, उनके लक्षणों में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता, क्योंकि लक्षण तो सब व्यवहार से संबंधित ही होते हैं। तो कुछ सुन लो, कृपालु, सबके ऊपर कृपा करने वाला। भक्त का हृदय बहुत मुलायम हो जाता है, जरा सी आंच लगी और वो पिघला। और जिनको न तो भगवान की चर्चा में आंसू निकलते हैं, और अपना कोई मर जाए या कोई नफा नुकसान हो जाए तो धाड़ मार मार कर रोते हैं। कृपालु, अकृत द्रोह, किसी के प्रति द्रोह नहीं करते। तितिक्षु, सब कुछ सहन करने का सामर्थ्य है। सत्यसार, अनवद्य आत्मा, समः सर्वोपकारका। आहत धीर, दांतो मृदु, शुचि, अकिंचन। अकिंचन तो यहाँ भी है भाई। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जगन्नाथपुरी में एक पंडित जी थे, तो नाम मैं भूल गया, जगन्नाथ ही नाम था, क्या नाम था? एक जगह जगन्नाथ आता, एक जगह दूसरा। तो वो गीता जी पढ़ाते थे। तो जब ये श्लोक आया कि योगक्षेमं वहाम्यहम्, बोले ये वहाम्यम क्या लिखा है? वहाम्यम माने ढोता हूँ। बहामी। बोले वहाम्यम नहीं होना चाहिए, ददामी। क्या होना चाहिए? ददामी। तो बोले कि मैं उसका प्रबंध कर देता हूँ, ये होना चाहिए। तो पेन निकाला और वहाम्यम काट दिया और उसके ऊपर वो शब्द लिख दिए। अब वो तो समुद्र स्नान करने चले गए। अब घर तो उनके फाके थे, नारायण पुराने ब्राह्मण तो सब ऐसे ही होते थे। किसी ने सीधा दे दिया तो रोटी बन गई, और नहीं दिया तो उस दिन एकादशी से ही। तो घर एक बालक आया, और उसके सिर पर टोकरी थी, और टोकरी में दाल चावल फल फ्रूट सब मतलब भरे हुए थे। बोले कि माता जी ये ले लो आप। और उनकी पत्नी जो थी वो तो देख करके आकर्षित हो गई। अरे बोले तू छोटा सा बालक, ये टोकरी में इतना सामान लाया, कहाँ से लाया? कि पंडित जी ने भेजा। कि पंडित जी ने भेजा? कि हाँ पंडित जी ने भेजा। जब वो चलने लगे तो सामान तो रख लिया। जब वो वापस चलने लगे तो बोले तेरी ये छाती पर खून कैसे निकल रहा है? बोले पंडित जी ने मारा है। कि पंडित जी तो किसी को नहीं मारते। कि नहीं कोई गलती हो गई होगी, मारा। चले गए। अब पंडित जी आए स्नान करके, सामान देखा रखा। अरे इतना सामान कहाँ से आया? अरे बोले आपने ही तो भेजा था। कि मैंने तो बिल्कुल नहीं भेजा, कोई नहीं। तो एक ऐसा बालक था। और एक बात बताओ, आप छोटे से बालक को इतना मारते हो कि उसके दिल में खून निकल रहा था। अरे बोले बाबा मैं तो किसी को उठाता, हाथ भी नहीं उठाता, मारने की क्या बात? फिर उसको ख्याल आ गया, बोले भगवान ने खुद कहा है गीता में हृदय पास, गीता मेरा हृदय है। मैंने उनके हृदय पर कलम चलाई, भगवान के हृदय पे कलम चल रही। एक एक शब्द भगवत वाक्य है नारायण। अकिंचन, कोई बात नहीं, आपके पास कुछ नहीं है तो सारी जिम्मेदारी उसने ले रखी है। ले तो सबकी रखी है। वहां भाष्यकार ने एक प्रश्न उठाया है
कि क्या भक्तों के ही वो योगक्षेम वहन करते हैं, औरों का क्यों नहीं करते? तो कहते हैं कि करते तो वो सबका है, लेकिन सब मानते ही नहीं है कि भगवान ने किया है। सब यही कहते हैं मैंने ऐसा किया इसलिए ऐसा हो गया, ऐसा न करता तो ऐसा ना होता। नारायण। तो हथियार डाल के देखो तो सही, कभी पूरा होता है कि नहीं होता। फिर कहोगे हमारा प्रारब्ध अच्छा था। माने करेंगे अपने अपने ही लिए, हमारे किए से ही होता। अनीह, कोई इच्छा नहीं, मित भुक, भूख माने रोटी से ही मतलब नहीं है। सीमित मात्रा में विषयों का सेवन होना चाहिए। शांता स्थिरो और मत शरणम और मुनि अप्रमत्तो गभीरात्मा धृति मंजित षडगुण। षड ऊर्मियां जो हैं ये उसके उनको सहन कर लेता। इसको बंद कर दो बाबा, हमारा ध्यान रखता है, आपका कुछ नहीं होता। अमानी मानदय कल्पो मैत्र कारुण का कवि। तो ये सब एक भक्त में होने जरूरी नहीं है, जिसमें जितने लक्षण उदय हो जाए। क्योंकि भगवान भक्त जो है वो सब कुछ अपना भगवान के ऊपर छोड़ देता है। किसी में कोई लक्षण की प्रधानता होती है, किसी में कोई लक्षण की प्रधानता होती है। जिससे जो काम कराना चाहते हैं वैसी उसको शक्ति पर लक्षण दे देते हैं। अब कहते हैं उद्धव जी, मैं एक चीज में बता रहा हूं, वो आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगी, वो मेरी खास बात है। सुनाओ भगवान। न रोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो न इष्टापूर्तम न दक्षिणा व्रतानि यज्ञच्छन्दांसि तीर्थानि नियमा यमा यथा वरुन्धे सत्संगा सर्वसंगापहो हिमाम। मेरे को पकड़ने में कोई समर्थ नहीं है, न तो अनुलोम विलोम और भस्त्रिका और न 84 आसन नारायण, और न दर्शन शास्त्र और न धर्म, न स्वाध्याय, न तप, न त्याग, और न यज्ञ आदि इष्ट और अपूर्त। जो वैदिक यज्ञ है वो इष्ट कहलाते हैं, और ये प्याग लगाना और लोक धर्म जो होते हैं ये सब पूर्त धर्म कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री। और व्रतानी, एकादशी तो बहुत छोटा व्रत है, बड़े लंबे लंबे व्रत है नारायण। यज्ञ, वेद, तीर्थ, नियम, यम, इन सब से मैं पकड़ाई में नहीं आता। जितना कि अगर सत्संग मिल जाए तो उससे मैं पकड़ाई में आ जाता हूँ। अब सत्संग माने क्या होता है? तो चलो सत्संग होता है वहाँ, तो क्या होता है वहाँ? हरे राम हरे राम। कुछ लोग कीर्तन को ही सत्संग मानते हैं, कुछ लोग जो है भगवान की चर्चा कैसे भी हो जाए वो सत्संग मानते हैं।
बोले चर्चा से कोई मतलब नहीं है, सत्पुरुष का संग जो है वो सत्संग कहलाता है। जिसको परमात्मा मिल गया है उसके साथ एक घड़ी आदि से पुनः आदि, थोड़ा सा भी आप समय यदि उसके साथ बितावें तो मैं पकड़ाई में आ जाता हूँ, ये भगवान कहता है। अब ये बात तार्किक लोगों के तो गले उतरेगी नहीं नारायण, ये तो भगवान के जो भक्त होंगे और या जो मोक्ष परायण होंगे उन्हीं के मतलब की बात है। अब कहते हैं कि ये शरीर में मैं कैसे काम करता हूँ, इसको भी सुन लो। भगवान तो सब में मौजूद है, लेकिन पत्थर में तो भगवान नजर आते नहीं है और कभी आएंगे भी नहीं। अगर जीवित चल प्राणधारी व्यक्ति में आप परमात्मा नहीं देख सकते हो तो जड़ पदार्थ में देखने की कोशिश बेकार है। ये सब मूर्तियां जो है ना, चलती है, फिरती है, हंसती हैं, रोती हैं, खाते हैं, पीते हैं, इसमें तो तुम्हें परमात्मा नजर आता नहीं है। और एक छोटा सा मंदिर में पत्थर रख लिया, उसको परमात्मा मान के पूछते हो, है भक्त तो है वो, मगर आपने सुना ही नौ योगेश्वरों में वो थर्ड क्लास का भगत है। जो फर्स्ट क्लास का भगत है वो तो वही है जो सब में परमात्मा की मूर्ति देखता है। तो अपने शरीर में देखो परमात्मा कैसे हिल रहा है। तो ये जो मूलाधार है, ये जरा योग दर्शन की बात है, जो मूलाधार है वहां पर प्राण का स्पंद होता है, वही कुंडलिनी का स्थान भी वही माना गया है। जब प्राण हिलता है वहां गति होती है तो उसमें स्पंद होता है, और जहाँ स्पंद होता है वहाँ ध्वनि होती है, और जहाँ ध्वनि होती है वहाँ पर फिर शब्द होता है, फिर जहाँ शब्द होता है फिर वहाँ अर्थ होता है। नारायण। और वो शब्द की गति, अब हम तो बहुत ध्यान ही नहीं है कैसे हम बोलने लगे और फटाफट बोलते चले जा रहे हैं, तो वो परमात्मा बोल रहा है आप में भी और मेरे में, ये ख्याल नहीं आता। और किसी दिन मान लो बोलती बंद हो गई तो बोले परमात्मा फिर बोलता है कि नहीं, कि परमात्मा तो अब भी बोल रहा है, अब मन में बोल रहा है, अब तो मन में भी बोल रहा है, जबान में भी बोल रहा है, लेकिन फिर जबान बंद हो गई तो मन में बोल रहा है। अच्छा मन कोमा में चलेगा तब तो बोले वो सुषुप्ति की अवस्था में बोल रहा है ना, और वहीं राम राम सत्य हो गई तब तो बोले ठीक है, सुषुप्ति में जाने से पहले जैसे जो आप हो वही सुषुप्ति से उठने के बाद भी हो गए, तो कोमा में जाने से पहले जो आपका अपने बारे में ख्याल है, और मान लो कोमा में डेथ हो जाए तो वही ख्याल आपका जो है पकड़ा जाए, वही अंतिम गति सुगति वाली बात है। अब जो नाम के प्रेमी है तो कहते हैं नाम अंत में नाम आना चाहिए, और जो रूप के प्रेमी है वो कहते हैं कि नहीं, जबान तो हिलेगी नहीं उस समय, ये जबान नीचे है, आंख ऊपर है, आंख में रोशनी बाद में जाती है, जबान की रोशनी पहले चली जाती है। तो हमारे पिताश्री जो थे वो भी कृष्ण भक्त थे, तो वो कहते थे कि भैया हमारे सामने वो कैलेंडर था एक भगवान कृष्ण का, हमारे सामने इसी को टंगा रहता है ना, पता नहीं कब प्राण निकल जाए, लेकिन अब प्रारब्ध तो सबका अलग है।
प्राण तो उनके अस्पताल में जाकर निकले। जैसे ही वो मूर्छित हुए अस्पताल ले गए। अगर घर में ही रहते तो शायद उस कैलेंडर के दर्शन होते, लेकिन मूर्छित होते समय तो रहे ही होंगे। तो बुद्धि, प्राण और ये सारा जो गले से ऊपर ऊपर का हिस्सा है ना, यही है परमात्मा के ज्ञान का स्थान। ध्यान भी इन्हीं जगह पे किसी में किया जाता है। वैसे भक्त लोग तो यहाँ हृदय में करते हैं, लेकिन हृदय यही है वो ऐसा नहीं है। हृदय या इसको भी हृदय बोलते हैं, इसको भी हृदय बोलते हैं। जितने भी नर्वस प्लेक्सस हैं वो सब हृदय ही कहलाते हैं। चक्र भी इनको बोलते हैं ना। तो इसको कभी ख्याल करो तो नारायण, आप तो हर समय परमात्मा की गोद में रहते हो, परमात्मा आपके हृदय में रहते हैं। लेकिन गुरु जी के द्वारा ज्ञान प्राप्त करो। अगर आप अपने आप मियाँ मिट्ठू बन करके ज्ञानी बन जाओगे तो वो ज्ञानाभिमानी हो जाओगे, ज्ञान नहीं होगा। अच्छा, माँ मान लीजिए अंग्रेज है, अंग्रेजी बोलती है, तो बच्चे को अंग्रेजी बोलने में कुछ तकलीफ होगी क्या? वो तो उसके होठ देखता है कि कैसे इसके होठ हिल रहे हैं, वैसे ही उसके होठ हिलने लगते हैं। तो इसीलिए माँ को प्रथम गुरु बताया है। और अंत में शास्त्र से जो ज्ञान होता है वो किसके होठ हिलते हुए देखोगे? वो गुरु जी के होठ हिलते हुए देखोगे तो शास्त्र ज्ञान हो जाएगा। और अपने आप यदि आप उनको रटोगे तो वो तो आपका रटा हुआ है, ठीक है, बोल दोगे विद्वान कहलाओगे बस। एक काशी में कोई ब्राह्मण थे, तो अभिमानी बहुत थे। तो वो कहते थे मैं गुरु किसी को नहीं। ब्राह्मण तो सबका गुरु होता, मैं किसको गुरु बनाऊंगा? वृंदावन में क्या बोलते हैं, सबका गुरु तो ब्राह्मण, और ब्राह्मण का गुरु सन्यासी, और सन्यासी का गुरु ब्रजवासी। ब्रजवासी मूर्ख भी हो तो अभी वो सन्यासी से ऊपर है। अब ऐसे ऐसे लोगों ने बना रखे हैं तो बंदी उसी को शास्त्र मानते हैं। तो बहुत मतलब घमंडी थे वो किसी को। और वैसे अक्षर ज्ञान तो था लेकिन कोई शास्त्र उन्होंने नहीं पढ़ा। अब किसी ने कहा या भगवान की कृपा हुई, क्या हुआ, तो उनके मन में आया कि यार गीता तो पढ़नी चाहिए कैसे भी। अब पढ़नी तो आती नहीं थी उन्हें। तो अश्वमेध घाट, दशाश्वमेध घाट पे सब नहाते धोते हैं वहीं। तो वहीं जाकर के अपना स्नान करके बैठ के माला ले करके वो थड़ा बिछा कर रखते हैं, कोई पैसे डालते जाते हैं, चले जाते हैं। तो यही उनका धंधा था। अब जब उनके मन में ये आई कि गीता तो पढ़नी थी, अब देखो भगवान की भी कृपा इसमें है और गुरु की कृपा कैसे होती है। एक देखा कि एक आदमी जा रहा है, कुछ पढ़ा लिखा तो मालूम पड़ता है, बोले भाई साहब सुनना तो बताओ, कुछ पढ़े लिखे हो ना? बोले हाँ पढ़े, जैसे कुछ तो पढ़े ना। गीता पढ़ी है? हाँ पढ़ी है। जरा पढ़ना ही क्या लिखा है? बोले गुरु धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युद्ध। बोले एक दफा फिर पढ़ो। वो समझा कि शायद गलती हो गई होगी। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता। 2-3 बार उसने पढ़वा लिया और भीतर भीतर उसको दोहरा लिया।
चले गए। फिर दूसरा कोई आदमी आया, उससे अगली पंक्ति पढ़ ली। ऐसे ही साल भर में सारी गीता उन्होंने श्लोक पढ़ लिए और उनको याद भी हो गए। परंतु उस अभिमान को क्या करें नारायण। तो वो सुनाने वाला हमको सुना रहा था कि वो पंडित जी कहते थे कि मैंने एक भी गुरु नहीं कीता, मैंने एक भी गुरु नहीं कीता और सारी गीता रिगड़ मारी। ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं, अपने आप शास्त्र पढ़ लेते हैं, अपने आप जैसा अर्थ लगा लेते हैं, दूसरों को भी वैसा ही सुना देते हैं। अच्छा, वो तो हमने फलाने गुरु की किताब पढ़ ली। अरे किताब किसी की भी पढ़ो, किताब कुछ नहीं बोलती है। जो चेतन गुरु का सत्संग होता है वही बोलता है। उसके बाद आप चाहे उसकी किताब पढ़ो, चाहे किसी की किताब पढ़ो, चेतन से चेतन का संयोग होता है, तभी ज्ञान होता है। तो कहते हैं उद्धव जी, तुम गुरुदेव की उपासना से अनन्य भक्ति के द्वारा अपने ज्ञान की कुल्हाड़ी को तीखी कर लो और उसके द्वारा धैर्य और सावधानी पूर्वक इस जीव भाव को काट डालो। अब इसी को समझाने के लिए ये हंसोपाख्यान का अगला इसमें अध्याय है 13वां। ये बहुत प्रसिद्ध अध्याय है। भगवान का हंसावतार हुआ। सत्वं रजस्तम इति गुणा बद्धेन चात्मनः सत्वेन अन्यतमो हन्यात् सत्वं सत्वेन चैव हि। भगवान कहते हैं उद्धव जी, ये सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों प्रकृति के गुण हैं, आत्मा के गुण नहीं है। माने मैं ज्ञान, सत्वगुण माने ज्ञान, और रजोगुण माने क्रिया, और तमोगुण माने स्थिति, इनर्शिया। अब हम और आप बैठे हैं तो उठ क्यों नहीं जाते? बोले तमोगुण के खाकर बैठे हैं। तमोगुण कोई, ये भगवान की शक्ति है। तमोगुण भी शक्ति है, लेकिन आलस्य, प्रमाद, ये भी भगवान की शक्ति है। वो किनको चाहिए? जिन्हें कुछ करना धरना नहीं, मोहब्बत का खाना। नारायण, तो वो अपना सोते रहते हैं। तो कहते हैं ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये प्रकृति यानी माया के गुण हैं, लेकिन ये आत्मा के गुण नहीं है। आत्मा के गुण कौन से हैं? गुण नहीं है, आत्मा का तो स्वरूप है, सत्य, चित्त और आनंद। केवल सत्य बोलोगे तो तमोगुण है, केवल चित्त बोलोगे तो रजोगुण है, और केवल आनंद बोलोगे तो वो सत्य गुण है। और सत और चित्त मिला के बोलोगे तो वो जीव है, और चित्त और नहीं, और सत और क्या नाम, आनंद को मिला के बोलोगे तो वो समाधि है, और चित्त और आनंद को मिला के बोलोगे तो वो भक्ति है, और सच्चिदानंद को बोलोगे तो वो तत्व ज्ञान है। ये सब सच्चिदानंद का ही पसारा है नारायण। जब सत्वगुण की वृद्धि होती है तभी जीव को मेरी भक्ति प्राप्त होती है, और सत्वगुण की वृद्धि सत्वगुण के बढ़ाने से भी बढ़ती है। एक तो भगवान का आप नाम लो, उतना सत्वगुण तो है ही, मगर उसके बाद आप लहसुन खाओ, उसके बाद आप चाट पकौड़ी खाओ, उसके बाद आप
दुनिया भर के लंद फंद करो तो भगवान का नाम लेना बेकार ही हो जाता है। बेकार कहना तो ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ तो हर चीज का फायदा होता है। लेकिन सत्वगुण से सत्वगुण बढ़ता है। तो सत्वगुण कैसे बढ़े? तो बोले जो सत्वगुण की 10 चीजें हैं उनको जीवन में लाओ तो सत्वगुण बढ़ेगा। वो 10 चीजें कौन सी है ये याद रखना चाहिए। ये 13वें अध्याय का 4था श्लोक। आगमो अपः प्रजा देश काल कर्म जन्म ध्यान मंत्र संस्कार। ये 10 चीजें सत्वगुण की होंगी तब आप में सत्वगुण की वृद्धि होगी। आगम माने आप पढ़ते क्या हो? सबसे सुबह उठ के पहले अखबार पढ़ते हैं ना। तो हमारा आगम तो अखबार का ही है। अरे सबसे पहले उठ के भगवान की स्तुति गा लो और कुछ नहीं है तो, या कोई ग्रंथ हो, बोले चलो हम 10 श्लोक गीता ही के पढ़ लेंगे। अगर अखबार आ भी गया है तो पढ़ा रहे तो कोई भागा थोड़ी जा रहा है। आगम मैंने शास्त्र। और पानी कौन सा पीते हो? अब हमारे महाराज श्री भी और स्वामी कृपाश्री जी महाराज भी आखिरी टाइम तक गंगा जल ही पीते रहे। ऐसा सर्कुलेशन बना रखा था कि एक टीन गंगा जल का खत्म होता था, उससे पहले ही दूसरा टीन कहीं ना कहीं से मंगवा देना है, लेकिन पिया गंगा जल ही। तो आप गंगा जल पियोगे तो पवित्रता तो आएगी आएगी। अब वो घरों में वो गंगा जल ही जो जिसमें गंगा जल रखते हैं ना, हर घर में मिल जाएगा आपको देशों में। तो काम क्या आता है? जब कुछ मरने लगता है ना तो कहते इसके मुंह में गंगा जल डाल दो। और वैसे कोई आचमन भी नहीं लेता उसका। और महाराज श्री कहते थे कि ऐसा है, गंगा में नाला मिलता है तो गंगा हो जाती है, और नाले में गंगा नहीं मिलती, गंगा में नाला मिलता है तब गंगा होती है। तो बाल्टी में तो आप पानी भर लो, जो भी आपका नल का पानी है, और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दो तो वो आपका गंगा जल का ही लाभ होगा। प्रजा, प्रजा माने आप किन के साथ बैठते हो? महाराज श्री कहते हैं कंपनी आपकी कौन कैसी है, किन लोगों के साथ आप बैठते? ताश खेलने वालों के साथ, व्यापारियों के साथ बैठोगे तो व्यापार की सूझेगी, भक्तों के साथ बैठोगे तो भक्ति की सूझेगी, ज्ञानियों के साथ बैठोगे तो ज्ञान की सूझेगी। तो अपनी कंपनी सत्वगुणी रखो, फिर देश। अरे कभी कभी तो तीर्थ में चले जाओ, या जीना यहाँ मरना यहाँ, ग्वालियर के अलावा कहीं जाएंगे ही नहीं। और नहीं तो वृंदावन एक दफा घूम आओ। महाराज श्री कहते थे कि वानप्रस्थ के लिए तो बन चाहिए, अब बन तो रहे नहीं, लेकिन अब वृंदावन ही बन है। इसलिए थोड़े दिन वृंदावन रहे आओ तो वानप्रस्थ ही आपका हो जाएगा। बोले वहाँ तो हमको ये सुविधा नहीं मिलेगी जो घर पर सुविधा है। तो असुविधा ही के लिए तो जाना है, सुविधा के लिए थोड़े जाना है। और आजकल तो पैसे डालो सब जगह सुविधा मिल जाती है। हाँ, देश हो गया, काल हो गया। एकादशी का व्रत करते हैं लोग, तो 10वीं कोई निश्चय कर लेते क्या बनेगा।
और कायदे से तो ये कि 10वीं की रात को खाओ मत, और एकादशी को दोनों टाइम मत खाओ, और द्वादशी को फिर दोपहर को जाके पारायण करो, पारण। तो वो तो कोई करता ही नहीं है। तो काल जो है, कर्म, ये भी सात्विक कर्म होना चाहिए। सात्विक कर्म क्या है? मंदिर जाना है, सत्संग में जाना है, या और क्या, मतलब आत्मा परमात्मा संबंधी कुछ कर्म करो। और जन्म, ये तो आपके हाथ में नहीं है ना, ये तो जहाँ पैदा होना था हो गए। लेकिन हिरण्यकशिपु के यहाँ भी प्रहलाद हो गए थे। ऐसा तो नहीं है कि माँ बाप मान लो हमारे नहीं थे इस दिशा में तो हम नहीं हो सकते, ऐसा ऐसा कोई नियम नहीं है। किसी के माँ बाप भी यदि हैं तो वो एडिशनल उसके योग हो जाता है, लेकिन आपके अपने स्वप्रयत्न के ऊपर ही निर्भर करता है। ध्यान और मंत्र और संस्कार, ये सब सात्विक होंगे तो सात्विकता बढ़ेगी, भगवान की भक्ति बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा। तो उद्धव जी ने कहा कि महाराज ये ठीक है, लेकिन जरा कुछ सरल करके बताओ, हमको तो इंद्रियों का रोकना भी बड़ा मुश्किल लगता है, मन का रोकना और भी मुश्किल है। इनकी तो स्वच्छंद गति हो रही है, और इनके रोके बिना तो ये सब कुछ नहीं हो सकता। तो बोले अच्छा देखो सुनो, मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूँ, और जो मैं सुना रहा हूँ वो मेरा अपना ही इतिहास है। कब का इतिहास है प्रभु? कि जब मैंने हंसावतार लिया था तब का। कि कब हंसावतार लिया था? बोले एक बार ऐसा हुआ कि ब्रह्मा जी तो बैठे हुए थे, सृष्टि प्रक्रिया कर रहे थे, और उनके पुत्र जो सनकादिक है वो उनके पास आए। अब पिता है, प्रणाम किया। बोले कहिए आप लोगों का सत्संग कैसा चल रहा है? बोले सत्संग तो ठीक चल रहा है, मगर एक बात अटकी हुई है। कि क्या? कि ये विषय जो है ये तो मन में घुस गया है, और मन जो है वो हमारा विषय में घुस गया है। अब हम मन को विषयों से अलग कैसे करें, ये समझ में नहीं आती। अब प्रश्न तो उन्होंने सुन लिया, लेकिन लिखते हैं कि यद्यपि वो भूत भावन थे, लेकिन बहुत सोचा, प्रश्न बीजम नाभ्य पद्यत। लेकिन इस प्रश्न का मूल कहाँ है, ये प्रश्न उदय क्यों हुआ, ये उनकी समझ में नहीं आया। तो ब्रह्मा जी की भी समझ में नहीं आया कि हाँ, उनकी बुद्धि तो कर्म में लगी हुई थी। तो ऐसे ही जो लोग कर्म में लगे रहते हैं उनकी बुद्धि अति सूक्ष्म जो ब्रह्म तत्व है उसको पकड़ नहीं पाती। तब उन्होंने मेरा ध्यान किया, ब्रह्मा जी ने, तो मैं हंस के रूप से वहां उपस्थित हुआ। अब कोई तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी का ये जो वाहन है वो हंस है, वो वहां बैठा हुआ था, तो हंस में भगवान का प्रवेश हो गया तो हंस बोलने लगा, इसलिए उसको हंसावतार कहते हैं। गीता प्रेस वालों ने तो ऐसी तस्वीर बनाई है कि हंस बोल रहा है। महाराज जी ने कहा कि महात्माओं में भी तो हंस और परमहंस होते हैं ना। तो परमहंस तो ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते और वो ज्यादा उपदेश भी नहीं करते, लेकिन हंस जो है वो पढ़े लिखे भी होते हैं और वो उपदेश करने का अधिकार। हंस माने विवेकी, निरक्षीर विवेक जो बुद्धि जिसकी कर सकती है। अर्थात वहां एक महात्मा के रूप में भगवान का अवतार हुआ, उसी को हंसावतार कहते हैं। जब ब्रह्मा जी ने उनको प्रणाम किया
तो सनकादिक ने भी दौड़ करके प्रणाम किया। अब सनकादिक ने पूछा, पप्रच्छु को भगवान, भगवान आप कौन है, अपना परिचय तो आप दीजिए। प्रणाम तो हम कर ही रहे हैं, परिचय आप दीजिए, को भगवान। तो वो हंस भगवान कहते हैं कि अगर मैं अपने स्वरूप से बोलूं, माने ब्रह्म स्वरूप से बोलूं, तो जो तुम हो सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तुम हो, तो आपका प्रश्न निरर्थक है। आप समझते ही हो कि आप ब्रह्म हो, तो वही मैं हूं। और अगर आप इस शरीर को कहते हो कि को भगवान, तो जैसे आपके शरीर है पंचभूतों के, वैसे मेरा भी शरीर है पंचभूतों का। फिर को भगवान से मतलब क्या है? मतलब आपका भी द्वैत भाव खत्म नहीं हुआ, आप भी भेद ही देख रहे हो अपने में और मेरे में। मनसा वचसा दृष्टिया गृह्यते अन्यैरपीन्द्रियैः अहमेव न मत्तो अन्यत् इति बुद्ध्यत्वमञ्जसा। मन से, वचन से, दृष्टि से जो कुछ भी इंद्रियों के द्वारा अनुभव में आता है वो मैं ही हूँ, ऐसा आप विचार करो तो आपकी समझ में आ जाएगा कि को भगवान कौन हूँ। आपने जो ये प्रश्न किया है कि चित्त जो है वो गुणों में घुस गया है और गुण जो है, विषय जो है वो चित्त में घुस गए हैं, तो ये कैसे अलग हो? तो ये अलग करने वाला कौन है, ये आपने विचार किया? बोले अलग करने वाला तो जीव है। तो जीव तो उसको कहते हैं कि माया ईश न आप कहो। वो तो जान कहिए सो जीव, अज्ञानी जो है उसको जीव बोलते हैं। तो जीव के बस की तो है नहीं इन दोनों को अलग करना। बोले इसमें आप ये भूल रहे हो कि जिन पंच तन्मात्राओं से विषय बने हुए हैं, उन्हीं पंच तन्मात्राओं से तो मन बना हुआ है। तो दोनों एक ही धातु के बने हुए हैं, तो कौन किसमें है ये प्रश्न ही निरर्थक है। और आत्मा इन दोनों से अलग है, ये विचार आप करो। अलग शब्द वेदांत में नहीं चलता है, विलक्षण चलता है। क्योंकि आत्मा से भिन्न तो कुछ है नहीं। तो विलक्षण का मतलब है कि एक लक्षण ऐसा है, बोले हम भी मनुष्य है, आप भी मनुष्य है, लेकिन एक लक्षण है क्या, कि आप सफेद कपड़ों में हो, मैं लाल कपड़ों में हूँ। तो एक लक्षण मतलब अलग हो गया ना, इसी को विलक्षण बोलते हैं। तो सब एक ही बात है, लेकिन आत्मा जो है उसका एक लक्षण है, वो क्या है? ज्ञान, साक्षित्व। आप साक्षी में बैठ करके देखो तो ये सब का सब ये दृश्य, दृष्ट, आप दृष्टा हो। तो इन दोनों को अलग अलग क्यों करते हो? अपने को इनसे अलग कर लो ना। ये समझो कि मैं इनसे अलग हूं और मेरे ये सब दृश्य है। दोनों एक साथ ही छूटेंगे। अलग अलग करके तो आप जीव ही बने रहोगे। अगर मान लो हो भी गए अलग अलग थोड़ी देर के लिए, फिर मिल जाएंगे। ये देह आदि जो कुछ भी नाम रूपात्मक प्रपंच मालूम पड़ता है, उसका साक्षी आत्मा के लिए कोई इम्पोर्टेंस, कोई महत्व नहीं है। वर्णाश्रम का भेद, धरती स्वर्ग और स्वर्ग आदि का भेद अरे इसी समय रखने की है क्या?
और स्वर्ग और धरती के प्राप्त करने का कर्म, और ये वर्ण के ये कर्म है और ये आश्रम के ये कर्म है, ये सब आत्मा के लिए तो मिथ्या ही है। ये तो ऐसे ही है जैसे कोई सपना देखता हो, तो सपने में जैसे सब चीजें दिखते हुए भी उनकी कोई महत्व नहीं होता है, और वो तभी तक दिखती है जब तक आप सपना देखते हो, और जैसे ही सपने से आंख खुली, एक सेकंड के लिए भी यदि आप आंख खोली तो सबके ऊपर पानी पड़ जाता। तो ये ज्ञान की आंख यदि एक सेकंड के लिए भी खुल गई नारायण, तो ये जब अब तक का जितना भी समूचा व्यवहार है, ये समूचा व्यवहार ही मिथ्या कोटि में चला जाए। और हमारी तो कई बार आंख खुली है, कई कई घंटे सत्संग करते हैं हम। अरे वो बंद आंख से ही सत्संग करते हो, आंख खोल करके नहीं करते। सपने में यदि आप सत्संग में जाते हो, हम तो गए हैं बहुत बार। शुरू में मेरे को बहुत सात्विक सपने आते थे, कहाँ पहाड़ों में महात्माओं के पास बैठकर सत्संग हो रहा, तो कितनी देर चलता था, ये तो सपने के ऊपर है। लेकिन सपने में सपने होए भिखारी नृप, और रंक नाकपति होए, जागे हानि न लाभ कछु, तिम प्रपंच जिय जोए। ऐसे ये सारा प्रपंच जो है मन में स्वप्न की तरह से स्फुरित हो रहा है। अब ये एक श्लोक है, इसमें पूरा मांडव्य उपनिषद भरा हुआ है। यो जागरे वही अनुक्षण धर्मिणो अर्थान, भुंक्ते समस्त कर्णैर्हृदि तत्सदृक्षान्, स्वप्ने सुषुप्त उपसंहरते स एकः, स्मृति अन्वयात् त्रिगुण वृत्ति दुर्गेन्द्रियेषः। 32वां श्लोक। जागृत अवस्था में समस्त इंद्रियों के द्वारा जो बाहर दिखता है, कौन देख रहा है? बोले मैं ही देख रहा हूं। कि मैं कौन है? बोले विश्वात्मा नाम का व्यक्ति जो है वो देख रहा है। मैं विश्वात्मा हूं, इसको कौन देख रहा है? कौन देख रहा है? बोले विश्वात्मा को विश्वात्मा ही देख रहा है। अरे भाई, जो जगत, जो विश्वात्मा को देख रहा है वही सारे जगत को देख रहा है। और ये जागृत अवस्था कब तक रहेगी नारायण? एक सेकंड में स्वप्नावस्था प्रारंभ हो जाएगी। फिर ऐसे ही सपने में भी सब कुछ देखेंगे। कौन सपना देख रहा है? बोले मैं ही देख रहा हूं। बोले वो मैं तो तुम पहले भी कहते थे कि वो जागृत का मैं था, ये सपने का मैं है। तो जागृत के मैं का तो साक्षी दूसरा था, अब सपने के मैं का साक्षी कौन है? तो बोले साक्षी तो एक ही है। अच्छा ठीक है, अब सपना भी टूट गया, अब गहरी नींद आ गई, अब कुछ मालूम नहीं पड़ता। तो मर गए कि जिंदा है? महेशानंद जी कहते हैं अगर सुषुप्ति को मृत्यु मानो तो तुम्हारे घर वाले सब फूके आएंगे ना, अब ये तो मर गया। लेकिन नहीं मरते। वहां क्यों नहीं कुछ मालूम पड़ता है कि जिन कारणों से हम जागृत और स्वप्न देख रहे थे वहां वो कोई कारण उद्बुद्ध नहीं है, एक्टिव नहीं है, सब लय अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। तो कहाँ चले जाते हैं? बोले जहां से निकले थे वहीं चले जाते हैं। और जब नींद टूटेगी तब क्या होगा? बोले फिर वो आ जाएंगे सामने। तो अगर
लय नहीं होते, मर गए होते, तो दोबारा कहाँ से आ जाते। तो सिर्फ लय होता है, इसलिए वहां कुछ मालूम नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो सुषुप्ति टूटती है, क्यों टूटती है नारायण, ये भी तो सोचो, क्यों टूटती है सुषुप्ति। अरे बोले वो जो आपने मेरी सारी इच्छाएं भर रखी है ना अंतःकरण में, चाहे वो पुराने जन्मों की हो चाहे इस जन्म की हो, और ये काम कल कर लेंगे। अब कल इस समय तो छोड़ दिया आपने, अब वो कल के लिए जो वासना है वो तो आपकी बुद्धि में बहर गई, वही आपको जगा देगी, सुषुप्ति तोड़ देगी। ऐसे ही जन्म जन्मांतर की जो वासनाएं हैं, जो फलीभूत अभी नहीं हुई है, आगे होनी है, वो सब जागृत अवस्था में ही फलीभूत होती हैं। इसलिए वो टूटेगी और जागृत फिर आएगी। अच्छा, जागृत खत्म हो गई, सपना चालू हो गया, अभी चालू नहीं हुआ मान लो, जागृत खत्म हुई और सपना अभी मालूम नहीं पड़ा, दोनों के बीच में क्या है, कौन है बीच में। तो वो न तो जागृत का पुरुष है और न वो स्वप्न का पुरुष है, इनका जो दृष्टा साक्षी है वही है। और फिर स्वप्न और साक्षी के दोनों के बीच में क्या है, तो वही साक्षी है नारायण। और फिर सुषुप्ति और फिर जागृत हुई, तो उनके बीच में क्या है, कि वही साक्षी है। तो साक्षी तो टूटा ही नहीं, बाकी ये जो पुरुष है ये तो सब बदलते रहते हैं। कितने बार हम और आप सब पुरुष बने हैं, पहले बच्चा पुरुष थे, फिर जवान पुरुष हुए, फिर बुढ़े पुरुष हुए, अब मरने की तैयारी हो रही है। लेकिन साक्षी नहीं मरेगा, जीते जी जान लो कि मैं साक्षी हूं, और फिर गुरु से और शास्त्र से समझ लो कि ये साक्षी ही परमात्मा है। बहुत सारे श्लोक हैं इसमें इसी प्रकार से। इसलिए शरद कुमारों, आपका ये प्रश्न का उत्तर यही है कि इंद्रियां और विषय और मन, इनको अलग अलग करने की कोशिश मत करो, दोनों को एक साथ छोड़ने की कोशिश। ये दोनों दृश्य है, हमें इनसे कोई मतलब ही नहीं। अच्छे हैं तो ठीक है, बुरे हैं तो ठीक है। क्या हम दूसरे के मन को भी छोड़ पकड़ते हैं? लेकिन मेरा मन ऐसा होना चाहिए, ये मेरापन ही इसमें अज्ञान है। ऐसा कहकर के मैं अंतर्धान हो गया, और शरद कुमारों ने अपनी गलती भी समझ ली और ज्ञान भी हो गया। अब इसके आगे भक्ति योग की महिमा और ध्यान योग का वर्णन करते हैं। भगवान की भक्ति जो है वो शून्य में नहीं होती। या तो उनके गुणों को आप मान लें, भगवान कृपालु हैं, दयालु हैं, सच्चिदानंद घन है, वो तीनों पर कृपा करते हैं, अभिमानियों पर कृपा नहीं करते हैं, इसलिए मेरे में कोई अभिमान ना जागा जाए। भले ही आप ये चौपाई बोलो, अस अभिमान जाए जन मोरे भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे,
वहाँ अभिमान का मतलब सिर्फ मान्यता है, अभिमान नहीं है। मेरी ऐसी मान्यता बनी रहे कि मैं आपका सेवक हूँ और आप मेरे स्वामी हैं। तो ये तुलसीदास जी की अपनी भावना है। आप उनके साथ कोई संबंध तो मानिए ना। अरे आपका कोई संबंधी, मान लो सबसे दूर कौन सा देश पड़ेगा, स्कॉटलैंड में पहुंच गया, फिर भी आजकल मोबाइल की वजह से तो ऐसा है कहीं भी पहुंच जाओ, सब लोग सबसे कांटेक्ट कर लेते हैं। तो वो जो संबंध बना हुआ है, वो संबंध नारायण कहीं भी चले जाओ, कैसी भी स्थिति में रहो, उसकी वजह से उसका संबंध बना रहता है। तो आप भगवान से कोई संबंध तो मानो। मैं भगवान का कौन हूं, भगवान मेरे कौन लगते हैं। संबंध मूलक जो भक्ति है वही भक्ति कारगर होती है। और ये जो हम मंदिर में जाके हाथ जोड़े आए नारायण और अपनी अर्जी लगाए आए, ये संबंध मूलक नहीं है, ये तो भिक्षा है। कभी भिक्षा मिलेगी आपको, कभी नहीं मिलेगी। और संबंध मूलक भक्ति होगी तो जो मांगोगे सो मिलेगा। वैसे अपने जो अपना उससे मांगने की जरूरत भी नहीं है, वो खुद ही ख्याल रखता है। जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको ध्यान लगाने के लिए आसन की जरूरत नहीं होती है। अब आप बैठे हो, कोई चित्र भगवान का आपके मन में आया, भगवान का नाम जब आता है या कोई कथा आती है, लीला आती है, तो कोई उनका रूप आपके मन में आता है कि नहीं आता है? कि नहीं आता है? बोले ठीक है, लेकिन भगवान नाम तो याद आया कि नहीं आया? नाम तो याद आया। तो या तो कोई नाम याद आवे या तो कोई रूप याद आवे। अब ऐसे केसेस अखबार में निकले कि बचपन में ही उनको देश से बाहर किसी ने बेच दिया या क्या हुआ, और वो वहाँ बड़ी हुई, उसको मालूम पड़ा कि मैं तो भारतवर्ष की हूँ, मेरे असली माता पिता तो वहाँ है। तो वो यहाँ आकर ढूंढ रही है नारायण कि मेरे असली माता पिता कहाँ है। तो ढूंढ रही है तो मिल ही जाएंगे। ऐसे ही जब भगवान से आपका कोई संबंध है, भले ही आप अज्ञात संबंध मान लो, लेकिन अगर संबंध ढूंढोगे तो मिलेगा, जरूर मिलेगा। भक्ति कोई शून्य में नहीं होती है, आपकी मान्यता से भक्ति होती है। भगवान के साथ कोई रिलेशनशिप स्थापित कीजिए और फिर देखिए, आप उनसे प्रेम मांगिए, भक्ति मांगिए, ज्ञान मांगिए, ये तो मिलेगा ही। और संसार की भी कोई चीज मांगोगे तो वो भी मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपके जबान से ये निकल गया, हे भगवान मेरे को तो पहले धन दे दो, नहीं पहले नहीं, मेरे को धन दे दो और आप भी मिल जाओ, तो भगवान आपको धन देंगे और खुद पहले नहीं मिलेंगे। क्योंकि पहले जब तक आपकी वासना कहीं अटकी हुई है तब तक वो भगवान दर्शन होने पर भी नहीं मिलेगा। ये भगवान का दर्शन अलग चीज है और भगवान के साथ जो संबंध है उसकी अनुभूति अलग चीज है नारायण, उसमें देखने की कोई बात नहीं। अब जितने यहाँ बैठे शायद ही माँ बाप किसी के अब जिंदा हो या नहीं है तो भी, और है तो भी, एक संबंध तो हमारे दिमाग में है ना, उसको आप भूल जाओगे क्या? तो भगवान के साथ भी आपका एक संबंध है, वो अज्ञात संबंध है। अभी शास्त्र उसे ज्ञात करके बताता है। तेरे मेरे नाते अनेक, मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपाल, चरण शरण पावे। संबंध तो बहुत है, कोई संबंध नहीं। भगवान को आप गुरु भी मान सकते हैं, वो गुरु रूप में प्राप्त हो जाएगा।
आप उनको अपना पति मान सकते हो, मीरा की तरह से आपको मिलेंगे। पत्नी भी मान सकते हो। वो तो मानती भी नहीं थी करमैती भाई, पति पत्नी कुछ नहीं मानती थी, वो तो सिर्फ भगवान मानती थी। और वो सास ससुर की मर्जी के बिना और तीर्थ यात्रा पर चली गई और 1 महीने में लौटी, और इस बीच में किसी ने खबर उड़ा दी कि वो तो मर गई। लेकिन भगवान खुद करमैती बाई बनकर के घर में रहे और उसके पति के साथ ऐसा ही उन्होंने व्यवहार किया जैसे पत्नी व्यवहार करती। तो परमेश्वर तो सब रूपों में, सब में है नारायण, मान्यता की बात है। इससे जीवन में कुछ सिद्धियां भी आती हैं। ये बताया कि अगर आप भजन करोगे तो भगवान आपको जरा हिलाएंगे, कोई सिद्धि भेज देंगे, आपकी जबान सच हो जाए, या आप किसी को छू दें तो उसका काम बन जाए, नारायण, कुछ भी इस प्रकार की। तो ये 8 प्रकार की जो सिद्धियां बताई गई हैं, ये लिखते हैं, बस इतनी बात है इसमें विशेष कि ये हैं तो सब भगवान में ही। भगवान जिसमें कुछ देना चाहते हैं तो कुछ अंशों में उनमें आ जाती है। लेकिन देखा ये गया है कि जिसमें कोई सिद्धि आ जाती है वो अपनी सिद्धि करके उसको चालू रखता है और उससे अभिमान में मारा जाता है। इसके बाद वर्णाश्रम धर्म का वर्णन है, वो तो कई जगह हो चुका है, इसलिए वो नहीं उठाएंगे। अब कल सुबह 20वां अध्याय प्रारंभ करेंगे, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नारायण नारायण। ओम ज्वालामालिन्यै नमः। रत्नेश्वरै नमः। चंद्रमा मनसो जातसो सूर्यो